बहुत सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे दरख्त पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। यहाँ पर जो सीधा साधा होने की बात की जा रही है, उसका लिंक या कनेक्शन ईमानदारी या बेईमानी से नहीं है। उसका कनेक्शन समझदारी और बेवकूफ़ी से है। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आप सीधे साधे मत बनो और आप बेईमान हो जाओ, या फिर अगर कोई सामने वाला या कोई भी आपके हल्का अहबाब में चोर है तो आप उसके साथ में चोर बन जाओ। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आपका रंग इतना कच्चा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आकर आपको आसानी से इन्फ्लुएंस करे। अब चोर के साथ चोर नहीं बन जाना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल है और आप पर हमला करने आ रहा है या कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहता है तो इतने बेवकूफ़ मत बनो कि वो जो चाहे आए और आकर के आसानी से आपके साथ गलत करके चला जाए। तो सीधा साधा किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है? समझदार और बेवकूफ़ के कॉन्टेक्स्ट में। अब कौन है समझदार और कौन है बेवकूफ़? अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें तो उसको क्या कहोगे? उसके बारे में आपका क्या ख्याल होगा? आप बेवकूफ़ कहोगे उसे और सीधा साधा भी कह सकते हो। बिल्कुल एक जानवर की तरह भोला भाला, जो उसका बेसिक नेचर है या जो उसकी बेसिक नेचर है, फितरत है, बस उसके हिसाब से चलते चले जाना, सीधे डायरेक्शन में चलना। इसलिए जानवर को पकड़ा जा सकता है या उसको आसानी से कैद किया जा सकता है और उसको अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। उसको इंसान यूज़ कर सकता है और करता भी है। तो अगर आप इंसान होने के बावजूद भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हो तो क्या कहेंगे आपको? आपको सीधा साधा भी कह सकते हैं और बेवकूफ़ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाते हो। जो भी आपका बेसिक नेचर है, बस उसके हिसाब से चलते ही चले जाओगे। ये नहीं देखोगे कि सिचुएशन क्या है और उस वक्त उस सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट डिसीजन क्या है। ये नहीं देखोगे कि सामने वाला क्या है। एक और कोटेशन यहाँ पर ऐड कर दूँ जिस बात से परफेक्टली लिंक्ड होता है, वो ये कि जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे तो उस पर कभी भरोसा मत करना। कितनी पावरफुल बात की जा रही है। जो सीधा साधा आदमी होगा वो इस बात की गहराई को नहीं समझ पाएगा। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर भरोसा क्यों ना करो, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा है। वो आपकी बात में जब इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आप में इंटरेस्टेड कैसे होगा? उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि जो वो चाहता है वो फटाफट से हो जाए, चाहे इसमें आपका नुकसान ही क्यों ना हो। तब भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपकी बात तक सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो आप में कैसे इंटरेस्टेड होगा या हो सकता है? तो इस तरीके से हमको पहले समझना होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके दिमाग में एक्चुअल में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। नहीं तो हम बहुत ही बुरे तरीके से ज़िंदगी में कंफ्यूज हो सकते हैं और फंस जाते हैं, और फंसते भी हैं, जैसे कि जानवर फंस जाता है एक आदमी के जाल में। ऐसे ही वो लोग जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते वो फंस जाते हैं ऐसे लोगों के जाल में जो बिल्कुल शिकारी के जैसे होते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि जो लोग सीधे साधे हैं किसी तरीके से उनको फंसा दिया जाए, किसी तरीके से उनको बेवकूफ़ बना दिया जाए। तो अगर इन शिकारियों से आपको बचना है तो आपको टेढ़ा होना पड़ेगा। टेढ़ा मतलब बेईमान नहीं, टेढ़ा मतलब समझदार होना पड़ेगा। समझदार मतलब क्या? कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, कि आपका दिमाग किसी भी सिचुएशन के दोनों एस्पेक्ट्स को देख सके, नफ़ा और नुकसान दोनों पहलुओं को देख सके, तो आपको कहेंगे कि आप समझदार हो, नहीं तो आप बेवकूफ़ हो। तो टेढ़े का मतलब ये है कि वो सिचुएशन को देखते हुए अपनी बेस्ट वर्जन में बदल जाए या अपना बेस्ट डिसीजन या अपना बेस्ट फैसला करे। और सीधे का मतलब
मतलब क्या है कि जो नहीं बदलते हैं, जो खुद को चेंज नहीं करते या खुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते या फिर वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। और इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सीधे का मतलब क्या है कि जो सीख नहीं रहा, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो भी कुछ उसके साथ माजी में हुआ है वो सीख नहीं रहा, यानी कि एक ही गलती को बार बार कर रहा है, उसको तो हम बेवकूफ़ कहेंगे ना। गलती करता है मतलब बेवकूफ़ी नहीं है। गलती एक बार करना या पहली बार कोई गलती करना बेवकूफ़ी नहीं है। उस गलती को बार बार रिपीट करना या बार बार करना बेवकूफ़ी है। और उस गलती को बार बार करने से हम कैसे उस गलती को बार बार करने से अवॉइड कर सकते हैं कि मतलब एक ही बार गलती हो, दोबारा वो गलती ना हो। वो तभी हो सकता है जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं या कबूल करते हैं और ख़ुद को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब तक हम खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम खुद को करेक्ट ही नहीं कर सकते। और जो खुद को करेक्ट नहीं करता बेवकूफ़ होता है। और समझदार किसको कहेंगे? जो ना सिर्फ अपनी गलतियों से सीखे बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख जाए या सीखने की कोशिश करे, उसको समझदार कहते हैं। या उसको आप टेढ़ा भी कह सकते हो, क्योंकि अब उसकी खुद की लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, मान लो वो एक दायरे में है, वो उससे बाहर निकलकर भी सोच सकता है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों की ज़िंदगी के तजुर्बात से भी सीखा है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आपने बोल दिया, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता। उसमें आपको अंदर से ना तो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है और ना सेंस ऑफ प्राउड फील होता है, ना कुछ अंदर ट्रिगर होता है। मगर जैसे ही आप सरप्राइज़ देते हो तो सामने वाले को भी झटका लगता है। उसको जितने ज़ोर का झटका लगता है आपको भी उतना मज़ा आता है। ये चीज़ रोज़ मेरे साथ होती है डेली। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि मसलन मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, अपनी मिसाल दूंगी। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता मैं इनफैक्ट जो भी बोलती हूँ उनको झटका लगता है। और इसी में मुझे मज़ा आता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कोई ख्वाब या सपने में भी नहीं सोच सकता या देख सकता। जो वो सोच रहे होते हैं उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है जो मैं कर रही होती हूँ। जैसे कोई मुझसे मिलता है और थोड़ा बहुत उसको मेरे बारे में पता है तो वो क्या कहेगा कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपकी बातों से बहुत हिम्मत बढ़ जाती है और ज़िंदगी आसान लगने लगती है, और ये कि आपका ये काम बहुत अच्छा है, मोटिवेशनल स्पीकर का। मैं कहती हूँ मेरा ये काम नहीं है। काम नहीं है मतलब आप यही तो करते हो। मैंने कहा नहीं, वो तो मेरा एक पैशन है। जो आप कर रहे हो उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये मैं खुद फंड करती हूँ या करता हूँ। आप खुद पैसा लगाकर ये कर रहे हो तो इसमें आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वन लाइन में ही झटका है। हर लेवल पे एक झटका लगता है, उसी में मज़ा आता है। लेकिन ये सब उनके लिए झटका है, मेरे लिए नहीं। मेरा अपना पर्पस क्लियर है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, आने वाले 10 साल बाद क्या होने वाला है, 50 साल बाद क्या होने वाला है, या 100 साल या 1000 साल बाद क्या होने वाला है। मैं वहाँ तक देख रही हूँ कि मेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर है, हर सवाल का जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। मज़ा इसमें है कि आप कुछ ऐसा करो जो थोड़ा सा दुनिया से कुछ अलग हो,